भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर एक मेगा डिफेंस डील जल्द हकीकत बन सकती है। भारत की प्लानिंग इतनी बड़ी है कि वो राफेल की वैल्यू का करीब 60% हिस्सा भारत में ही तैयार करना चाहता है। $22 बिलियन डील फ्रांस के साथ में, रफाल 114 रफाल की डील। First, Israel will wants Iran to be neutralized. Second, Israel के प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड टू से कि पाकिस्तान के जो इस्लामिक बॉम्ब है अभी वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते। आपका आज की तारीख में जो बजट है दैट शुड बी क्लोज टू $200 बिलियन। अगर आपको लड़ना है तो आपका है 80-85, आपको चाहिए $200 अरब का। $200 अरब का आपको चाहिए सॉलिड डिफेंस बजट, जहां पे आपको ड्रोन्स हैं, स्क्वाड्रन्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं आपकी। कोई किसी को हड़का नहीं रहा, कोई किसी से बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई किसी की मिमिक्री नहीं कर रहा। यूएस इज द लूजर, मिस्टर ट्रम्प इज द लूजर। इसी साल अगर भारत पे कोई अटैक हुआ तो भारत क्या कोई कार्रवाई करेगा पाकिस्तान के ऊपर? दिसंबर के धमाके के बाद भारत ने कुछ नहीं किया। फ्रांस का प्रेसिडेंट, जर्मनी का चांसलर, दोनों भारत आ रहे हैं दौड़ते हुए। एजेंडा लेके चल रहा है ना डोनाल्ड ट्रम्प, ये इतना मैवरिक एजेंडा है एंड ये कामयाब बिल्कुल नहीं होगा। और आप देखिएगा जहाँ जहाँ ये करने की कोशिश कर रहा है, अभी तक कामयाबी कहीं भी नहीं हुई, कहीं भी कामयाबी नहीं हुई इसको। ना यूक्रेन में कामयाबी हुई है। जिस मकसद के लिए यूएन बनी थी और अमेरिका उसका 1/3 बजट देता है और वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। क्या आपको पता है कि ट्रंप लगातार भारत पर प्रेशर बना रहा है कि हम उनका F-35 फाइटर जेट खरीदें, लेकिन इंडिया ने दिखा दिया है कि हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। भारत ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए फ्रांस के साथ 114 राफेल फाइटर जेट्स की मेगा डील की तैयारी कर ली है। क्या है इस डील में ऐसा खास? कुछ ही महीनों में फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं और तभी इस बड़ी डील पर सील लगाई जाएगी। हमने देखा ही है कि कैसे राफेल ने बॉर्डर पर जाकर दुश्मन के एयरबेसिस की नींद उड़ा दी थी। अब वही ताकत और बढ़ने वाली है। फ्रांस इस डील का 60% प्रोडक्शन भारत में करेगा। इससे हमारे अपने डिफेंस इकोसिस्टम मजबूत होगा और आगे चलकर हम AMCA जैसे स्वदेशी जेट्स को और आसानी से बना पाएंगे। जो लोग भारत की डिफेंस स्ट्रेटेजी का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें मोदी जी के बिना कुछ कहे एक जोरदार साइलेंट तमाचा मारा गया है। भारत अब अपनी मर्जी का मालिक है। आपका क्या मानना है कि F-35 को छोड़कर राफेल चुनना इंडिया के लिए सही मूव था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। $22 बिलियन डील फ्रांस के साथ में, रफाल 114 रफाल की डील, $22 बिलियन डील। अब ये कितना हुआ? 22 और 8 30 और 8.5 38.5 और 7, ये जो $45 बिलियन की डील होने जा रही है, इसमें एक नया पैसा यूएस को नहीं मिल रहा। क्यों? यूएस नक्शेबाजी कर रहा है। यूएस ने कहा आप हमारा सामान लेंगे, F-35 लेंगे, हम आपको F-35 देंगे, आप F-35 लेंगे। भारत ने कहा नहीं लेते, रिजेक्टेड। आप हमारा स्ट्राइकर ये जो प्लेटफॉर्म है, व्हील्ड प्लेटफॉर्म, वो लेंगे। भारत ने कहा कि हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट किया, रिजेक्ट कर दिया, जाओ नहीं लेते। अच्छा, हम जो है वो P-8I जो आपके जो नेवल रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट है, हम उनको जो है पिछली बार से 50% एक्स्ट्रा पे देंगे। भारत का रखे रहो यार, तुम जो लेता हो उसको दे दो, हम तो नहीं लेते, नहीं लेंगे। पहले 240 मिलियन पे दिया था, कह रहे 360 पे दे, नहीं लेते, जाओ मजे करो, लूज करो तुम्हारे हिसाब से। 360 इंटू मांग रहे थे 4 और मांग रहे थे, तो तुम वो 1.4 मिलियन जितना भी है, $1.5 बिलियन वो बट्टे खाते डालो। जेवलिन ले लीजिए, वो ले ली कोई 50-60 मिलियन की चिल्लर, बस अब नहीं चाहिए। हमारे पास हमारा नाग है, हम काम चलाएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। और ऑयल तो हम रशिया से ले ही रहे हैं, लेते रहेंगे। आप तो 500% लगाओ साहब, आप 500% लगाओ। कल सीधे विदेश मंत्रालय ने कह दिया अपनी रिलीज में कि भैया हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो हम तय करेंगे, किसी के दबाव में हम ये चीज़ें जो है वो नहीं तय करेंगे।
ईरान में रेजीम चेंज कर लेते हैं, वहाँ एक अमेरिकन गवर्नमेंट, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ जाती है, और वो फिर अमेरिकन और इजरायली एजेंडे जो है लॉन्ग टर्म के, जिसके अंदर वो नहीं चाहेंगे किसी इस्लामिक ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, तो देन दे कैन ट्राई एंड पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान। ये कि जी, अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान की बारी, व्हाट डज दैट मीन? मैं आपको थोड़ी सी तारीख बताता हूँ। 90 की दिहाई में शुरू में जैसे ही अब अमेरिका छोड़ के गया पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म हुई, सोवियत यूनियन वापस चले गए, जीत हो गई मुजाहिदीन की और मुजाहिदीन की हुकूमतें आ गई, अमेरिका ने अपने बैग्स पैक किए और वो वापस चले गए। उस वक्त यहाँ एम्बेसडर होते थे रॉबर्ट ओकली, अमेरिका के। रॉबर्ट ओकली सितंबर 1990 में जब जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं और हम पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी तरफ तवज्जो देंगे, बिकॉज़ अब उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद अगले 4 साल अमेरिका की बड़ी सख्त कोशिश रही, सैंक्शंस लगा दिए, हमारे कुछ $600 मिलियन हमने दिए हुए थे F-16 ख़रीदने के लिए, वो हज़म कर लिए, कहीं हम नहीं देंगे, और हमारे पे प्रेशर ये था और वो लफ्ज़ ही उनके ये थे कि फ्रीज़ रोल बैक योर न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये 4 साल हमारे पे प्रेशर रहा और सैंक्शंस लगते रहे, इसीलिए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को वाशिंगटन जाना पड़ा कि जी ये सैंक्शंस जो हैं, प्रेस्टर अमेंडमेंट और दूसरे अमेंडमेंट्स इनको ख़त्म किया जाए और हमारे से सैंक्शंस होता। बड़ी कोशिश की, बट वी डिड नॉट, हमने नहीं टर्न बैक किया, हमने कैप, फ्रीज, रोल बैक न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं किया। व्हाट कुड दे डू? उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, वी मैनेज्ड, धक्के लगा के वी मैनेज समहाउ दिया था। अच्छा, अब बात यह है कि वो दिन और आज का दिन, अभी बात आप कर रहे हैं कि हमें शायद IMF की ज़रूरत ही ना पड़े, मे बी 2 years गोइंग डाउन द लाइन, अगर इफ़ सम ऑफ दीज डिफेंस ऑर्डर्स मटेरियलाइज, बट दैट्स इफ़। ट्रंप का दबाव हो या किसी और सुपर पावर की शर्तें, इंडिया ने साफ कर दिया है कि हमारी दोस्ती अपनी जगह है और हमारी नेशनल सिक्योरिटी अपनी जगह। इस डील का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब दिखेगा जब भारत के नौजवानों और इंजीनियर्स इसी मिट्टी में राफेल के पार्ट्स बनाएंगे। सोचिए, जब 60% प्रोडक्शन यहाँ होगी तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारी आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर कितनी मजबूत होगी। ये कदम हमारे स्टेल्थ फाइटर्स AMCA के भी रास्ते खोल देगा। आज जो लोग मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे, उनके पास अब कोई जवाब नहीं बचा है। लेकिन दोस्तों, असली फैसला तो जनता की अदालत करती है। आज हम आपसे पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका के F-35 जेट्स को ठोकर मारकर भारत ने फ्रांस के राफेल को चुनकर सही किया? क्या ये मेक इन इंडिया के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भारत का ये फैसला दुश्मनों की नींद उड़ा देने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। जय हिंद।